नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिक ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत लोकतंत्र की जीत है। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा में आप से गठबंधन की इच्छा जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी पर फैसला छोड़ दिया है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक मणिक सरकार केजरीवाल को बेईमान कहते थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद मणिक सरकार के भी सुर बदलने लगे हैं। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर राजनीति में नया इतिहास बनाया है। त्रिपुरा के कम्युनिस्ट नेता अनिल सरकार का नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में सोमवार की रात निधन हो गया। 76 साल के अनिल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मंगलवार को उनका पार्थिव शव अंतिम संस्कार के लिए त्रिपुरा विधानसभा में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री मणिक सरकार, विपक्ष के नेता सुदीप रॉय बर्मन, स्पीकर रामेंद्र चंद्रनाथ समेत कई विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कद्दावर नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए राज्य विधानसभा में चल रहे बजट सत्र को निलंबित कर दिया गया। वहीं दिवंगत नेता के प्रति सम्मान के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार से 3 दिनों तक का शोक घोषित किया है। शिक्षक से नेता बने सरकार 1978 से वाम मोर्चा की 7 सरकारों में से 6 में मंत्री रहे हैं। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद सरकार 9 बार विधायक चुने गए। मणिपुर के सागोलमांग थाना इलाके स्थित एक घर में हुए ग्रेनेड धमाके में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। सभी घायलों को जवाहरलाल नेहरू संस्थान ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये घटना लाइश्राम सरत सिंह के घर की है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सरत सिंह की एक रिश्तेदार अनजाने में ग्रेनेड को घर ले आई थी। बुधवार सुबह घर में मौजूद लोगों द्वारा ग्रेनेड से छेड़छाड़ किए जाने पर घर में धमाका हो गया। ब्लास्ट में घायल हुई एक महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में विपनेट साइंस क्लब के लिए सोमवार से शुरू हुई 3 दिवसीय साइंस और टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का बुधवार को अंतिम दिन था। वर्कशॉप का आयोजन नोएडा के साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के विज्ञान प्रसार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया था। इस वर्कशॉप में पूर्वोत्तर राज्यों से 50 शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। वर्कशॉप में शामिल हुए विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद रानाडे ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1300 विज्ञान प्रसार नेटवर्क विज्ञान क्लब है। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप के जरिए शिक्षक छात्रों का साइंस के प्रति प्रोत्साहित कर पाएंगे। इससे साइंस को और मजबूती मिलेगी। डॉक्टर रानाडे ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साइंस लैबोरेटरी की कमी है, लेकिन वर्कशॉप की मदद से कम लागत में इसे सीखा जा सकता है। और यहाँ पे 3 दिन की कार्यशाला की गई है, जिसमें विज्ञान के अलग अलग विषयों का एक दूसरे के साथ किस तरीके का नाता है। और इस पूरे 3 दिन के वर्कशॉप में इन्होंने एरो मॉडलिंग के ऊपर समझने की कोशिश की, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर समझने की कोशिश की, लाइफ साइंसेस के ऊपर समझने की कोशिश की। इसके अलावा जो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन फिज़िक्स कहते हैं, इसके बारे में भी अलग अलग एक्सपर्ट्स आए। हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी चर्चा हुई। इन सभी के बारे में इनको गतिविधि के माध्यम से समझाया गया और इन लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये अपने स्कूलों में दोबारा वापस चले जाएंगे तो जो इन्होंने अभी यहाँ पे सीखा है वो बच्चों के तक पहुँचाएंगे और बच्चों को इस विषय के प्रति एक जिज्ञासा पैदा होगी, जिसकी वजह से वो विज्ञान के प्रति आकर्षित होंगे। और जो आज के हमारे दिन सामने जो विज्ञान में लोगों की रुचि कम हो गई है, वो बढ़ाने के लिए मदद करेगी। वहीं इस दौरान वर्कशॉप में शामिल हुए शिक्षकों ने भी वर्कशॉप के लिए अपने विचार सामने रखे। Basically what I learned is that the science behind the indigenous practices which our indigenous people are doing. हम लोग के जो लोग हैं, गांव के बस्ती लोग हैं, ऐसा नहीं है कि साइंस सिर्फ स्कूलों में सीखा जाता है। हम कैसे उनसे साइंस सीख सकते हैं, जैसे खेतों में वे कैसे काम करते हैं, उनसे वहाँ पे कैसे साइंटिफिक तरीका अपनाया जा रहा है कई 100 सालों से, वो सब को हम लोग को यहाँ पे सीखने मिला। और डेफिनेटली ये जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हमारे स्टेट के लोग साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते, नहीं, हमारे स्टेट के लोग साइंस के बारे में बहुत जानते हैं। वो लोग इसको हर डेली एक्टिविटी में नोइंग या अननोइंगली यूज़ कर रहे हैं। There were so many topics which were been taken. For example, Mars mission, indigenous traditional methods which are been used by the local peoples and all. About the disaster management, all these programs topics were been taken, and above all we were been trained how to form clubs
science clubs in our schools and how these science clubs are going to benefit the students as well as the local peoples surrounding the schools as well as the inhabitants of that particular place. कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने केरल में हुए 35वें राष्ट्रीय खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। मंगलवार को दीपा और उनके कोच विश्वेसार नंदी का अगरतला के हवाई अड्डे में स्वागत किया गया। दीपा का स्वागत करने वहां खेल बोर्ड के सचिव बिमल कुमार रॉय चौधरी, राज्य जिमनास्ट संगठन के सचिव दिलीप भट्टाचार्य और दीपा का परिवार मौजूद था। हालांकि इस दौरान त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक संगठन का कोई भी सदस्य और नेता वहां मौजूद नहीं था। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट दीपा ने साल 2011 के प्रदर्शन को दोहराया और खुद को फिर से शीर्ष जिमनास्ट साबित किया है। दीपा ने व्यक्तिगत ऑलराउंड, टेबल वॉल्ट, बैलेंसिंग बीम में कई पदक हासिल किए हैं। ये असाधारण उपलब्धि हासिल करने के बाद दीपा ने कहा कि अब वो जिमनास्ट विश्व चैंपियनशिप और 2016 में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुट जाएंगी। हमारी सफलता আমি খুব খুশি যে আমি আগামী 2011 তো 5টা গোল্ড এসেছিল ন্যাশনাল গেমসে, আবার এবার কেরালাতে আমি আবার 5টা গোল্ড এনে ত্রিপুরাকে দিতে পেরেছি, আমি খুব খুশি। अरुणाचल प्रदेश की सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकेडमी में चल रहे चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल ट्रॉफी टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण में मंगलवार को फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच खेले गए। मैच में पुरुषों सहित महिलाओं की टीम ने भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुषों और महिलाओं की टीम ने बेहद ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंकों से जीत हासिल की। लोअर सुबनसिरी, लोअर दिबांग वैली और अंजाव से पुरुषों की टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट में मैच जीते। वहीं कुरुंकुमे की महिला टीम ने लोहित टीम को 4-0 से हराया और नामसई ने वेस्ट कामेंग को 2-0 से हराकर जीत हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश का नामसाई जिला अपने गांव की स्वच्छता और साफ सुथरे रहन सहन के लिए जाना जाता है। जिले की जयपुर पंचायत को 2014 में निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। जल्द ही जयपुर पंचायत को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। निर्मल ग्राम पुरस्कार उस पंचायत को दिए जाने वाला पुरस्कार है जो रिमोट एरिया होने के बावजूद भी गांव में लोगों को अच्छा रहन सहन प्रदान करे और साफ पानी के साथ साथ गांव की स्वच्छता का भी ख्याल रखे। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नामसाई जिले के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ER तायुम तोक ने बताया कि गाँव के सभी लोग स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये जिला पूरे अरुणाचल प्रदेश के गांव के लिए मिसाल बन चुका है। वही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस जिले को देखते हुए बाकी जिले भी स्वच्छता का एक नया उदाहरण पेश करेंगे। ब्रॉडली जो निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने का जो क्राइटेरिया है, हमने तो उसको 100 मार्क्स का एक तो क्राइटेरिया टेबल बना कर रखा है। तो एवरी विलेज हमारा जो कंसल्टेंट होगा, वो जो विलेज मोटिवेटर होगा, दे विल कीप ऑन मार्किंग कि आज बस्ती में विजिट किया है, स्कूल का सैनिटेशन का हाल क्या है, स्कूल में क्या गार्बेज का पोजीशन है, विलेज में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम क्या है, स्कूल में क्लीनिनेस का क्या है, पानी का पोजीशन क्या है। ऑल दिस को लेकर के, सब को लेकर के एक मार्किंग है हमारे पास। 100 मार्क्स का एक सीट है, उसमें हम मार्क करते हैं। जयपुर का जो नॉमिनेशन हो रहा है और जो जयपुर का क्राइटेरिया में एक बहुत अच्छा चीज़ ये दिखाई देता है कि पीपल आर वेरी मच इन्वॉल्व। तो जहाँ जहाँ में आदमी इन्वॉल्व होता है, जहाँ जहाँ में जो विलेजर्स जो ओनर्स, दे आर द ओनर्स, आफ्टर ऑल दे आर द बेनिफिक्टर्स, उनको बेनिफिट होना है, उनको साफ सुथरा रहना है। दे आर हाईली मोटिवेटेड, दे आर हाईली इन्वॉल्व, दे वांट टू ओन द सिस्टम, उन लोग उसको अपनाना चाहता है। तो इसीलिए ये सक्सेस होने का बहुत चांस है। हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ ये सीमेंट वगैरह, कुछ ये टॉयलेट का ये लोग को मिला है, और जो गवर्नमेंट तरफ से नहीं हुआ इसको हम लोग को अपना से ये करके लगाया हुआ है। ऐसे सबका अभी तो ये टॉयलेट है गाँव लोग का। अब टॉयलेट का सामान क्या क्या देता था, जैसे कि टॉयलेट का सामान तो ऐसे ये हाथ बैठने के लिए ये देता है प्लेट को,
और इसका बाद में वो पीछे का ये कुछ ढलाई करने के लिए पाइप भी देता है और सेम सिंगल भी उसको ढलाई करने के लिए देता है। पैसा भी कुछ मदद मिलता है, ऐसे 1600 या 1700 ऐसे कुछ मदद भी मिलता है वो घर शोर कुछ बनाने के लिए। अभी हम लोग का यहाँ में ऐसे 7 और 6 ऐसे हो रहा है। अभी तो ऐसे तो कच्चा मच्चा तो सब हर एक घर में है, लेकिन अभी गवर्नमेंट तो आधा आधी देता है। कोई बेचारा गरीब है, दुखिया है, वो तो ऐसे इन लोग जितना दिया है, मदद किया है, वो उसको लगा के अपना से कुछ करके सबका टॉयलेट है। और जिसका उपाय है वो तो अपना से कुछ लगा के ऐसे पका करके रखा हुआ है। निर्मल भारत अभियान का द्वारा आप लोगों को जो सैनिटेशन के लिए टॉयलेट दिया गया, तो ऐसे में आप लोगों का ये टॉयलेट नहीं बनने से पहले आप लोगों का जो बाथरूम जाना वो सब कैसा था, और अभी ये सब टॉयलेट बनने के बाद आप लोगों को सुविधा मिल रहा है या फिर प्रॉब्लम है अभी भी? नहीं, अभी तो ऐसे पहले तो हम लोग का ये आदमी लोग तो कुछ नहीं जानता था, ऐसे जंगल में जाता था। अभी ये गवर्नमेंट ये टॉयलेट बनाने दिया, सिखाया, वो तो अभी तो हम लोग सुविधा मिलता है, बीमारी से भी बचता है, साफ सुथरा रहने से अच्छा होता है बोल के थोड़ा अभी गांव वाला लोग भी मालूम हो गया। इस अभियान के द्वारा यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो गंदगी यहाँ पर जो होते हैं उसको भी मैनेजमेंट करने के लिए आप लोगों को कहा गया होगा, डायरेक्शन दिया गया होगा, तो ऐसे में अभी तक है इसका? अभी ऐसे गवर्नमेंट भी ये डस्टबिन भी देता है, और कोई तो जो नहीं मिला है वो गड्ढा करके कोई रखता है, कोई ऐसे जो ये करके जला देता है, ऐसे करके अभी चलता है। अभी आपका गांव जो है निर्मल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि सरकार और किस चीज़ पे ध्यान दे, यहाँ के जो सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस, जो साफ़ सफाई के को लेकर, या फिर ये जो सैनिटेशन का बात है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इन चीज़ों को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या मिला है और आप लोग क्या और मांगना चाहते हैं? हम लोग ऐसे अभी तो सब ये हर एक आदमी को तो, हर एक घर को तो गवर्नमेंट देने नहीं सकता है, ऐसे 2 घर 3 घर ऐसे करके टेबल तो मदद तो दिया हुआ है। हम लोग मिलजुल के ये गांव में ये घर में डूब के ऐसे करना है, हम लोग ऐसे साफ सुथरा होना है। हम लोग जैसे भी हम लोग को ये निर्मल ग्राम पुरस्कार को देना है बोल के हम लोग बहुत कोशिश किया है। ये अभी कम से कम 6-7 साल हो रहा है, हम लोग ये गांव को सिखाता है, ये कोशिश करता है, सब गांव वाला लोग भी मिल के हम लोग को योग दिया है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।